वो जैसे पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। नमस्कार दोस्तों, आपकी सोनल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आई हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। इस कहानी को पोस्ट करने वाले शख्स ने अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताया है। कहानी सुनाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरे दोस्तों, ये बात मेरे नाना जी ने मुझे बताई थी, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है। यहाँ पर आज भी रोने और बिलखने की आवाज़ें आती है। इस अस्पताल को आज से करीब 350 साल पहले अंग्रेज़ों ने बनवाया था। उस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। मेरे नाना जी ने मुझे बताया था कि आज से 70 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी। तब से उस लड़के की आत्मा उस अस्पताल में भटकती है। रात ढलते ही कोई भी इंसान उस रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। हालांकि मैं नाना जी की बताई पुरानी भूतिया कहानियों में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात मैं अपने 3 दोस्तों दिनेश, विकास और आकाश के साथ रात को बाइक पर घूम रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे सरोज अस्पताल वाले रास्ते से चलने को कहा। हम में से कोई भी ज़्यादा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे और हमने उस रास्ते से जाने का विचार किया था। उस समय रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों ने ये बात अपने परिवार वालों को नहीं बताने का वादा किया था और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही हम उस रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से हमारी बाइक फिसल गई और हम तीनों बाइक से दूर गिर गए। गनीमत थी कि हम लोगों को चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे मेरे दोस्त दिनेश ने बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, पर ये बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। तो मेरे दूसरे दोस्त आकाश ने बाइक चलाने को कहा। अब आकाश बाइक चला रहा था। हम 2 किलोमीटर ही चले थे कि अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज़ होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार हमें कोहनियों और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। दिनेश फिर से बोला कि इस जगह में ज़रूर कोई गड़बड़ है, हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन मैंने और आकाश ने उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। हम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़के के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर हम रुक गए और दिनेश बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज़ें सुनाई दी क्या? हमने उसकी बातों को अनसुना कर कहा, कोई जानवर की आवाज़ें होंगी। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार तो हम दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। इस बार तो हम तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर और बाकी थे। हम लोगों ने आगे चलने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर हमें बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हम लोगों ने पीछे मुड़ने का सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाई, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक का रास्ता बता दो। हमने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं पड़ोस के गांव में रहने वाली हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। हमने उस बूढ़ी औरत का विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बूढ़ी औरत हमसे सारी बातें पूछने लगी। बूढ़ी औरत हम तीनों के पीछे चल रही थी। हम तीनों दोस्त अब अपनी बातें कर रहे थे। तभी आकाश बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। हम तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
हम बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते दिनेश ठोकर खाकर गिर गया। हमें जोर से चीखें सुनाई दी। हम भी बाइक को वहीं पटककर दिनेश को साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल से कब्रिस्तान तक पहुंच गए। ये सब घटित हुए 1 बज चुके थे। हम पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर मंदिर में रुक गए, क्योंकि बिना बाइक के घर जाते, इसलिए उस रात मंदिर में ही रुक गए। और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने अपने घर आ गए और घर वालों को दोस्त के यहाँ रुकने का बहाना बना दिया। उस रात के बाद से हम उस रास्ते से कभी नहीं गए। मुझे आज भी सपने में वो भूतिया बुढ़िया और चीखने की आवाज़ें आती हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी ही सच्ची घटना हुई है या कभी भी आपने ऐसी शक्तियों को महसूस किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।